हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे छोटे से और प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है माइंड ऑफ जनरल नॉलेज। इस चैनल पे मैं रेगुलरली हमारे जीके के रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ और आज के बाद में इस चैनल पे बी फार्मेसी के जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे कि पीए हो गया, पीआईसी हो गया और एचएपी हो गया, इन सब्जेक्ट के जो इसमें जो चैप्टर्स है उनके रिलेटेड भी वीडियो में इस चैनल पे अब अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज के जो हमारा टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमें कौन से भी चैप्टर्स या कौन से टॉपिक से जानने के पहले, उसके अंदर की जानने के पहले उसका बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कहाँ पे जाना है, सपोज हमें जाना है, हमें एक फंक्शन में जाना है, एक शादी में, अगर उसका एड्रेस ही हमें पता नहीं होगा तो फिर हम कैसे जाएंगे। इसलिए हमें उसका बैकग्राउंड हमें जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमने हमें 11-12 में पढ़ा हुआ है और हमें बी फार्मेसी के एचएपी सब्जेक्ट में भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। आपको बहुत सारा इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स भी होंगे। इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है कि आपके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो चलो, lymphatic system, it's a combination of two system, that is circulatory system and immunity system। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का इस सिस्टम में क्या लेना देना। तो लेना देना ऐसा है, तो मैं आपको बताता हूँ। द lymphatic system is a सब सिस्टम ऑफ अ circulatory system in the vertebrate body that consists of a complex mixture of cells, tissues, and organs. It also helps to maintain the fluid balance in the body and collecting excess fluid and particular matter from tissue and depositing them into bloodstream। जो हमारे जो आर्टरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है। तो होम्योस्टैसिस प्रोसेस, मतलब जो आयंस का बैलेंस होता है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ही होता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। अब सेकंड सिस्टम मैंने बोली आपको, इम्यूनिटी सिस्टम। ये सिस्टम का क्या रोल है, जो हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी कि WBC, इसे हम हमारे बॉडी की आर्मी कह सकते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसे मारने का और डिस्ट्रॉय करने का काम हमारे लिम्फोसाइट, मतलब हमारा WBC करते हैं। इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनमें से पहले हमारे टर्म है लिम्फ। लिम्फ इज अ फ्लूइड दैट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल दैट डिपेंड अगेंस्ट जर्म्स। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लिम्फ मतलब क्या। हमारे जो रेड ब्लड सेल, आपको पता ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में या फिर हमारे पढ़ा हुआ है, रेड ब्लड सेल पढ़ा हुआ है, और सेल टिश्यूज में हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, रेड ब्लड सेल में हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, फाइब्रोनोजेंस हो गए। अगर वो सॉलिड पार्टिकल्स को हम निकाल दिए तो जो हमारा वाटरी फ्लूइड बचता है, मतलब जो पानी जैसा फ्लूइड बचता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वो जो प्लाज्मा जैसा रहता है उसे सेम लाइक हमारा लिम्ब भी होता है, उसे सेम लाइक हमारा लिम्ब होता है। ये हमारी कंसेप्ट है लिम्ब मतलब। वो जो डिटेल में वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स दैट कैरी लिम्फ थ्रू आउट योर बॉडी। लिम्फ वेसल क्या करती है, वो लिम्फ वेसल्स हमारे जो फ्लूइड, हमारे जो डेब्रिज होते हैं, सेल डेब्रिज होते हैं, तो बैक्टीरियाज होते हैं, तो हमारे कैपिलरीज उसे कैप्चर कर देते, कलेक्ट करती है और वो लिम्फ वेसल के पास पहुँच जाती है। और लिम्फ वेसल वो पूरे बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी वो पहुँचाने का काम हमारे लिम्फ वेसल करती है। लिम्फ नोड्स, अब लिम्फ नोड्स क्या है, ग्लैंड्स फाउंड थ्रू आउट द लिम्फ वेसल्स along with your spleen, then these nodes are where white blood cell fight infection। इन लिम्फ नोड्स में क्या होता है, तो लिम्फ वेसल्स होती है, जो जो बैक्टीरिया हो गए हमारे, कुछ वेस्ट मटेरियल हो गया, वो सारा मटेरियल कलेक्ट करके हमारे लिम्फ नोड के पास पहुंचाती है। लिम्फ नोड्स क्या करता है, वहाँ उसके फिल्टर करता है और उसे डिस्ट्रॉय करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिम्फेटिक सिस्टम इज मेरा ऑफ टू सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड इम्यूनिटी। इसमें से पहला है प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, यानी कि बैक्टीरिया और जर्म्स। सेकंड है असिस्ट इन सर्कुलेशन बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन
एंड ब्लड स्ट्रीम, जो हमारा सर्कुलर बॉडी फ्लूइड्स है उसके अंदर का और ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड फ्लो होता है उसका काम भी सर्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। एंड ट्रांसपोर्ट डाइटरी पैड्स, तो पैड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, उसमें से हमारा पहला है लिम्फ, सेकंड नेटवर्क ऑफ वेसल्स, थर्ड है लिम्फ नोड्स, फोर्थ स्प्लीन, फिफ्थ थाइमस ग्लैंड एंड सिक्स्थ हमारा बोन मैरो। ये हम आगे जो पढ़ेंगे, हमारे स्लाइड्स आएंगे वो मैं आपको डिटेल्स में उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा जनरल फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसका मोटो क्या है, उसका फायदा क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके भी हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला फंक्शन से रिटर्न्स फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड 85% ऑफ फ्लूइड दैट लीक आउट ऑफ ब्लड रिटर्न्स टू ब्लड वाया blood capillaries, in 15% returns to via lymph capillaries, in 24 hours lymphatic return fluid equivalent to entire blood volume if lymphatic system become block edema। इसमें क्या है, जो हमारा फ्लूइड्स होता है मैं आपको अगले डायग्राम में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम में क्या है, जो आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरी है वहाँ से 21 लीटर्स ऑफ हमारा बॉडी का फ्लूइड होता है जिसमें हमारा प्लाज्मा होता है, जो आर्टरियल एंड ऑफ कैपिलरी से हमारा सेल्स जो कि अदर साइड आपको दिख रही है वहाँ पे जाता है, क्योंकि और वो जाने के वक्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करता है। और वो क्योंकि क्यों करता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, वो सेल के लिए हेल्पफुल है। अगर सेल को जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की बहुत ही उसे जिंदा रहने के लिए ज़रूरत होती है। तो सेल्स क्या करती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर लेती है। और जो 21 लीटर्स उसने फ्लूइड लिया था, लेकिन उसने हमें रिसेंट कितना करती है, सिर्फ 17 लीटर्स वो फ्लूइड हमें रिसेंट करती है। और वो CO2 भी, वो CO2 और वेस्ट और एक्सेल फ्लूइड है वो भी हमें वापस करती है, हमें रिटर्न करती है। तो 17 लीटर तो उसने वापस कर दिया, लेकिन जो बचा 4 लीटर, वो 4 लीटर गया कहाँ पे, तो टिश्यू फ्लूइड इन बिटवीन सेल्स एंड आर्टरी एंड ऑफ कैपिलरी, वो आपको दिख रहा है वहाँ पे वो 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड है। आगे डायग्राम में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये देखो, जो ऑरेंज कलर के स्पॉट्स है जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स है, जो कि हमारे जो वेनस एंड ऑफ कैपिलरी है वो वेरी थिन है। इसी कारण वो तो प्रोटीन से, जो कार्बोहाइड्रेट से, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल से वो वापस नहीं आ सकते, इसी कारण वो टिश्यू फ्लूइड में सिचुएटेड है। अब उसे निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो निकाला नहीं तो मैं सबसे पहले आपको वो बोलता हूँ, अगर उसे वहाँ से वहाँ पे रहने दिया तो वाटर लॉक नहीं मानूंगा, मतलब जो यहाँ पे ऐसी गैदरिंग, जो हमारे पार्टिकल्स हुए वो गैदरिंग होंगे और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम देगी, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा है कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब आप बोलोगे स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जब हमारे जो वेंट्रिकल्स है तो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जब हमारा ब्लड एओर्टा के थ्रू पूरे ऑल बॉडी के पार्ट्स को भेजा जाता है। अगर उस और हमारा नॉर्मल जो पर्सन है जिसका एवरेज ब्लड वॉल्यूम है 5 लीटर्स एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट मतलब जो हमारा हार्ट पंप करता है, हमारा नॉर्मल पर्सन का हार्ट पंप करता है 72 टाइम्स पर मिनट को हमारा 72 टाइम्स हमारा हार्ट टिक 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 ऐसा हार्ट बीट हमारा चालू रहती है। अगर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम 5 लीटर से कम हो गया, आपने देखा कि हमने 21 लीटर्स जो प्लाज्मा था वो भेजा था सेल को, लेकिन वापस आया सिर्फ 17 लीटर, 4 लीटर्स और टिश्यू फ्लूइड में ही अटक गया, क्योंकि वो बिगर साइज ऑफ प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स वो है, इसी कारण वो वापस नहीं आ सकता। तो हमें उसे निकालना जरूर है। अगर वो वहाँ पे रह गया तो हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारा जो वेंट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो ब्लड हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स को जाना चाहिए, जो हमें उतना ब्लड हमारे पास नहीं है कि ऑल बॉडी ऑर्गन्स को हम पहुंचा सके। अगर वो हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स तक नहीं जाएगा तो फिर हमारे जो प्रॉपर फंक्शन होगी हमारे पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स के, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होंगे और हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स में वो डिफेक्ट पैदा कर सकता है। इसी कारण जो लार्जर पार्टिकल्स है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वो लार्जर पार्टिकल्स को हमें निकालना जरूर है।
अब हम उसे कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे देखो, मैंने आपको रेड कलर की वो ऐसी लिम्फेटिक कैपिलरीज के ड्रॉ की है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती है, वो परमेबल रहती है, उसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसी कारण जो लार्जर पार्टिकल्स को भी अपने साथ कलेक्ट कर लेती है। और लिम्फेटिक कैपिलरी क्या करती है, वो कलेक्ट किए तो वो क्या करती है, आगे भेजती है, मतलब लिम्फेटिक वेसल। बहुत सारे लिम्फेटिक कैपिलरी जो इकट्ठा हो जाती है तो बनता है हमारा लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल क्या करता है, जो प्लाज्मा, ये क्या है हमारा, नहीं सॉरी, हमारा जो इन बिटवीन है जो लार्जर पार्टिकल्स है वो हमारा लिम्फ है। वो लिम्फेटिक कैपिलरी वो लिम्फ को कलेक्ट करती है और हमारा लिम्फेटिक वेसल के पास पहुंचा देती है। हमारे लिम्फेटिक वेसल को कहा जाता है कि जो वहाँ पे लिम्फ का स्टोरेज करती है हमारे लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल फिर आगे भेज देती है हमारे लिम्फ नोड के पास। अब लिम्फ नोड हमारा क्या करता है, वो फिल्टर आउट करता है जो कोई वेस्ट मटेरियल है, CO2 है या फिर कोई एक्सेसिव फ्लूइड है, वो फिल्टर आउट कर लेता है। और उसे जो भी पार्टिकल्स हमें हानिकारक है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें डिस्ट्रॉय करने के बाद वो डिस्ट्रॉय किसकी मदद की करता है, हमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज होते हैं वो लिम्फ नोड में प्रेजेंट होते हैं, वो उसी की हेल्प से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लिम्फ नोड क्या करता है, हमारे सब क्लेविकुलर वेन, मैंने आपको आगे देखा स्पॉट्स दिए है, पहले लिम्फ नोड के बाद सब क्लेवियन वेन के पास मैं आपको स्पॉट्स दिया है। सब क्लेविकुलर वेन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे आर्ट के पास प्रेजेंट होती है। वो वो सब क्लेविकुलर वेन क्या करती है, फिर हमारे आर्ट के पास भी जाती है। और आर्ट क्या करता है, जब हमारा ब्लड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऑल बॉडी पार्ट्स के जो हमारा ब्लड जाता है, मतलब हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, उस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हमारा जो आर्ट जो होता है, जो कि हमारा लिम्फ है, वो सारे बॉडी पार्ट्स तक को पहुँचे रहता है। इसी ऐसी सर्कल, ऐसी जो हमारे रिएक्शंस नहीं बोल सकते हम, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसी प्रोसेस होती है। आपको समझा, अगर आपको समझा नहीं होता तो मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मैंने इस हमको इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है वो लीटर लिम मतलब एवी पीपल्स टू, और यहाँ पे लिखा है 21 लीटर लिम के आस, मैंने बाजू में लिखा है एंटर, ऊपर लिखा है आउट, और यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज के नीचे लिखा है गार्डियंस, इसके नीचे लिखा है सुपरवाइज़र, सब मैनेजर और बॉस ऑफ सिस्टम। मैं आपको अनदर स्टोरी बताता हूँ। अब हमारा जो आर्ट्रियल एंड ऑफ कैपिलरी है, हम उसे कंसिडर करते हैं हमारा एंटर पॉइंट, मतलब जो स्विमर है, हम जो हमारा बीच का पार्ट है ना, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रिशंस और हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब क्या होता है, हमारा दो दो जो टिश्यू है, दो टिश्यू फ्लूइड का अंदर का फ्लूइड होता है वो हमारा टिश्यू फ्लूइड होता है। तो जो हमारा अंदर का ऑक्सीजन न्यूट्रिशन और जो बिगर पार्टिकल्स हमें लिम्फ दिख रहा है वो हमारा टिश्यू फ्लूइड है। हम टिश्यू फ्लूइड को कंसिडर करते हैं हमारा स्विमिंग पूल। और हमारा जो आर्ट्रियल एंड ऑफ कैपिलरी है हमारा एंटर पॉइंट है, जहाँ से हमारा स्विमर हमारे जो स्विमिंग पूल है, मतलब हमारे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ उसमें कूदी मारेंगे, वहाँ पे जंप करेंगे। वहाँ पे जंप करने के बाद हमारा जो दूसरा एंड है, जो कि हम वहाँ पे सेल प्रेजेंट है, ये क्या है, स्पॉट क्या है, ये सेल है। आपको इस डायग्राम में नहीं, लेकिन पहले वाले डायग्राम में आपको दिखाएंगे ये क्या है, बड़े बड़े स्पॉट्स क्या है, वो सेल्स है। वो सेल के बाद चले जाएंगे, मतलब हमारे 21 लीटर, मतलब हमारे 21 पीपल्स ने हमारे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब हमारा स्विमिंग पूल है, उसमें जंप्स की और अनदर एंड मतलब हमारा सेल के पास पहुंच गए। और पहुंचने के बाद वापस आने के बाद हमारे पास आए सिर्फ 70 लीटर लिम, मतलब 17 पीपल ही वापस आ गए। जो मोटे मोटे पीपल थे वह उसको अच्छे से स्विमिंग कराने आता, वो जो पोल पीपल से वो इन बिटवीन रह गए, मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो ऑरेंज स्पॉट्स आपको दिख रहे, वो एवी पीपल से उसको स्विमिंग अच्छे से नहीं आती, तो फिर वहाँ पे रह गए वो। अब आपको उसको निकालना पड़ेगा, अगर वो वैसे रह गए तो फिर उसको वो मर भी सकते हैं, और इसके कारण वो बहुत सारा सरफेस एरिया वहाँ पे दूसरे पीपल जा भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सारा सरफेस एरिया घेर लेंगे, इसलिए हमें उसे निकालना ज़रूरी है। तो हम उसके कैसे निकालेंगे, फिर हम बुलाएंगे हमारे गार्डियंस कौन है, हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज। हमारे गार्डियंस को बुलाएंगे कि गार्डियंस आओ और उसे निकाल के ले जाओ। ये गार्डियंस आएगी, मतलब लिम्फेटिक कैपिलरी आएगी, जो कि उसको उसके वजन को उठा सकती है, एवी पेपर को उठा सकती है। गार्डियंस आएंगे
फिर उसको ले जाएंगे हमारे स्टोर रूम में। हमारा स्टोर रूम में फिर हमारा सुपरवाइज़र बैठा हुआ है। हमारा सुपरवाइज़र कौन है? लिम्फेटिक वेसल। हमारा लिम्फेटिक वेसल सुपरवाइज़र है। वो सुपरवाइज़र क्या उसको बोलेगा कि आपको स्विमिंग सीखनी चाहिए। मैं स्विमिंग नहीं आती तो फिर आप कैसे काम करोगे? हमारे यहाँ पे आना है तो आपको स्विमिंग अच्छे से सीखनी चाहिए। फिर लिम्फेटिक वेसल मतलब हमारा सुपरवाइज़र उन 4 पीपल्स को डांटेगा। फिर वो हमारा सुपरवाइज़र उसके आगे भेजेगा। वो लिम नोड मतलब हमारा सब मैनेजर। फिर हमारा सुपरवाइज़र वो 4 पीपल्स को आगे भेजेगा मतलब सब मैनेजर। फिर सब मैनेजर भी उसको खुद ट्रेनिंग देंगे और वो उससे बताएंगे कि ऐसे स्विमिंग करना चाहिए, आपको स्विमिंग आनी ज़रूरी है, हमारे यहाँ पे आपको स्विमिंग करना है। उसको अच्छा सा सलाह देंगे, अच्छे इंफॉर्मेशन देंगे। फिर लिम नोड के पास जाने के सब लिम नोड मतलब सब मैनेजर के पास जाने के बाद सब लाइव क्लब वेन मतलब मैनेजर वो 4 पीपल्स क्या करेंगे? सब मैनेजर के जाने के बाद मैनेजर के पास जाएंगे। तो मैनेजर के पास जाने के बाद मैनेजर उसे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से समझाएगा, उसे अच्छे से इंफॉर्मेशन वो बताएगा कि ऐसे ऐसे होता है, आपको कंपलसरी आना चाहिए, नहीं तो आप हमारे स्विमिंग में काम नहीं कर सकते और हम आपको ऐसी एंट्री नहीं दे सकते, यहाँ से आपको जान भी जा सकती है। इसलिए कारण हमारा मैनेजर उसे अच्छे से आधा घंटा मतलब बैठ के बताएगा कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो फिर मैनेजर हमारे आर्ट मतलब हमारा बॉस ऑफ सिस्टम मतलब मैनेजर क्या करेगा? वो पोर पीपल्स को फाइनली बॉस ऑफ सिस्टम के बारे भेजेगा और बॉस उसे अच्छे ट्रीट करके फिर फाइनली अच्छा ट्रीट करके वो स्विमिंग सीख जाएंगे। बॉस के पास जाने के बाद वो स्विमिंग सीख ही जाएंगे, वो गारंटी है, क्योंकि वो गार्डियन सुपरवाइजर सब मैनेजर इतने 4 स्टेज उसने पार करने के बाद वो तो फिर बॉस के पास जाने के बाद वो सीख ही जाएंगे, उसको टेंशन ही लेना है हमें। ऐसी हमारी जो स्टेप बाय स्टेप हमारा लिम जो आर्ट के थ्रू हमारे जो स्टेप्स अंदर के आए, जो आर्ट के थ्रू फिर से हमारा ब्लड सर्कुलेशन में सिस्टम सर्कुलेशन में गया, ऐसे हमारा स्टेप्स थे। तो आपको कैसे लगा ये? मैंने दिमाग लगाया कि बच्चों को इजी समझना चाहिए, इसलिए मैंने वो स्विमिंग पूल का एक एग्जाम्पल लिया ताकि आपको ईजी समझना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फेटिक वेसल्स, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, तो बाकी टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल जिसका नाम है माइंड ऑफ जनरल नॉलेज। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो अगला लेक्चर आने वाला है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके और आप लेक्चर का लाभ ले सके। थैंक यू।